आपका स्वागत है। नॉर्मल बच्चे की तुलना में अलग पैदा होकर भी आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक बने। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी बातें थीं जो उन्हें औरों से जुदा करती थीं? दरअसल जब आइंस्टाइन पैदा हुए तो उनका सिर नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, उनका सिर थोड़ा बड़ा था। माता पिता भी इस बात से बड़े परेशान थे। उन्होंने ये भी मान लिया था कि उनका बच्चा एबनॉर्मल चाइल्ड है। जब उम्र बढ़ने के बाद आइंस्टाइन नहीं बोले तो परिजन और भी परेशान हो गए, क्योंकि वो हमेशा शांत रहते थे। लेकिन उनके परिजन तब हैरान रह गए जब आइंस्टाइन खाने की टेबल पर अचानक बोल पड़े। इस किस्से की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। आइंस्टाइन अपने माता और पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। अचानक से उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर उनके माता पिता खुश हो गए, लेकिन बाद में इतनी साफ आवाज पर वो चौंक भी गए, क्योंकि इससे पहले वो कभी कुछ नहीं बोले। जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम शांत क्यों थे, कुछ बोलते क्यों नहीं थे, तो आइंस्टाइन ने अजीब सा जवाब दिया। कहा कि अब तक तो सब कुछ सही था। इस दौरान उनकी उम्र 9 साल थी। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थीं जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। कहते हैं कि उनमें कई ऐसी आदतें थीं जो बड़ी मजाकिया थीं। जैसे वो शूज पहनने से पहले मोजे पहनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके मोजे फट जाया करते थे, उनमें बड़े बड़े छेद हो जाते थे। उनका मानना था कि एक मोजा पहनकर भी काम चलाया जा सकता है, तो 2-2 मोजे पहनने की क्या जरूरत है। यही वजह है कि जब भी वो किसी फॉर्मल पार्टी में जाते तो चर्चा का विषय बनते, क्योंकि वो बिना मोजे पहने ही चले जाते। एक बार की बात है, ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के दौरान जैसे ही आइंस्टाइन पहुँचे तो सभी का ध्यान उनके बढ़े हुए बालों पर गया। कहते हैं कि आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात का अंदाजा कोई भी उनके बढ़े बालों को देखकर लगा सकता था। उनसे जुड़े मामले यही नहीं थमे। कहते हैं उन्हें बहुत सी चीजें याद नहीं रहती थीं। आइंस्टाइन को किसी का नाम, तारीख, फोन नंबर याद नहीं रहते थे। अक्सर वो उन्हें भूल जाया करते थे। यही वजह है कि कुछ लोग उन्हें खराब याददाश्त कहकर परेशान भी करते थे। यहाँ तक कि उन्हें बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। जब टीचर उन्हें डांटते तो उसका भी उन पर कोई असर नहीं दिखता। हालांकि इन सब के अलावा वो दुनिया के महान साइंटिस्ट बने। उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई थ्योरी पेश की। यही वजह है कि उनका दिमाग चर्चा का विषय रहा। आइंस्टाइन का तेज दिमाग। आइंस्टाइन का दिमाग आज भी सहेज कर रखा गया है। उनके दिमाग को पढ़ने के लिए समय समय पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आइंस्टाइन के मरने से पहले उनके तेज दिमाग को लेकर चर्चा होने लगी थी और मरने के बाद उनका दिमाग खोपड़ी से अलग कर दिया गया। डॉक्टर थॉमस स्टॉल्स हार्वे ने पोस्टमार्टम के बाद उनके दिमाग के कुछ टुकड़े अपने पास रख लिए और वापस नहीं किए। आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए गए थे और उन टुकड़ों को अलग अलग वैज्ञानिकों के पास भेजा गया। रिसर्च करने पर पता चला कि नॉर्मल लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में असाधारण सेल संरचना थी, जिसकी वजह से उनका दिमाग काफी तेज था। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि नॉर्मल मस्तिष्क की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में कई फोल्ड्स थे। उनके दिमाग में ज्यादा सपोर्ट कोशिकाएं थीं, जिससे उन्हें असाधारण तरीके से सोचने की क्षमता मिली। रिसर्च के दौरान आइंस्टाइन के दिमाग की तुलना 85 मस्तिष्क से की गई, जिससे मालूम हुआ कि उनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम है, जो आम इंसानों की ही तरह है, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा फोल्ड्स हैं। आसान शब्दों में कहें तो आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक एवरेज दिमाग के मुकाबले में अलग था। दरअसल सेरेब्रल दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। सोचने की शक्ति, कार्य योजना, इमोशनल, तर्क वितर्क, देखना, सुनना, बोलना, इमेजिनेशन जैसे काम करने के लिए दिमाग का यही हिस्सा जिम्मेदार होता है। यही ऐसा हिस्सा होता है जो असाधारण और अजीबोगरीब तरीके से विकसित होता है और दिमाग की सतह पर न्यूरॉन्स के संयोजन के लिए जिम्मेदार होता है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि आइंस्टाइन का दिमाग इस संयोजन के लिहाज से काफी जटिल था। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि आइंस्टाइन का दिमाग चेहरे और जुबान को नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने वाले हिस्सों से थोड़ा बड़ा है, जिससे शायद उनकी एकाग्रता और दूरदर्शिता का कनेक्शन हो सकता है। आइंस्टाइन के दिमाग को आप मटर म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल मेडिकल लाइब्रेरी म्यूजियम में देख सकते हैं। हालांकि उनके दिमाग के कई नमूने अब गायब हैं। दुनिया ने इस मशहूर साइंटिस्ट के दिमाग को तो देख लिया, लेकिन उनकी आंखें आज भी किसी डिब्बे में कैद हैं। कोई भी उन्हें नहीं देख पाया है। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि वो आज भी दुनिया में जी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है। नॉर्मल बच्चे की